Hello students, welcome to Gurukul online classes. Let us now see the next part of this chapter, the fun they had. Now we start. She said, where did you find it? अब मार्गी कहती है अपने भाई टॉमी से कि तुमने इस किताब को कहाँ पे पाई है? इन माई हाउस, मेरे घर में. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. वो बोलता है कि घर में पाई है भाई, बिना कोई मतलब इशारा देते हुए कि किस जगह, घर में भी किस जगह. तो जब ज़्यादा प्रेस करती है तो क्योंकि पढ़ने में बिजी रहता है उसका भाई. भाई कौन? टॉमी उसका भाई रहता है जो बिजी रहता है, तो वो खाली पॉइंट करता है कि घर में ही पाई. कई बार क्या होता है, मम्मी बहुत बिजी रहती हैं, हम मम्मी से पूछते हैं मम्मी ये एक चीज़ कहाँ पे है, बोलते हैं वहीं देख लो घर में होगा. तो कोई फिक्स प्लेस थोड़ी बताती हैं. लेकिन जब हो सकता है मार्केट में जबरदस्ती क्या हो तो उन्होंने बताया एटिक. एटिक मतलब समझते हैं आप लोग? बर्जा. बर्जा मतलब जो छत के नीचे एक तो रेख बना दी जाती है कुछ सामान रखने के लिए, उसी को बर्जा बोला जाता है. व्हाट्स इट अबाउट? आखिर किसके बारे में किताब है? स्कूल. स्कूल के बारे में किताब है. मार्गी वाज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल स्कूल की. मार्गी जो है स्कूल से बड़ा घृणा करती थी. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आखिर स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा उसमें? आई हेट स्कूल. मार्गी बोलती मैं स्कूल से बहुत नफरत करती हूँ. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी तो हमेशा ही वैसे स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब और ज़्यादा करती थी वो स्कूल से नफरत. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. आखिर नफरत करने का कारण ये था कि जो उसको मैकेनिकल टीचर थे, मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे, रोबोटिक टीचर, वो मार्गी का टेस्ट बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट लेते थे वो. और उस टेस्ट में क्या हुआ कि मार्गी अब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, उसका परफॉर्मेंस ख़राब से ख़राब होता चला गया. अब जब मम्मी ने भाई रिजल्ट देखा उसका, तो ये पाया कि रिजल्ट तो बड़ा ख़राब था. बड़ी दुखी हुई और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और उसके बाद उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर के पास उस रोबोटिक टीचर को भेज दिया. अब he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो काउंटी इंस्पेक्टर था गोल मटोल था, एक आदमी था, गोल मटोल एक आदमी था, लाल चेहरा था उसका. उसके साथ में भाई टूल बॉक्स था, उसमें डायल्स थे, वायर्स थे, जो पेचकस होता है, पाना पेचकस जो होता है ना आपका, वही टूल्स औजार. क्योंकि जब आप घर में मिस्त्री इलेक्ट्रिशियन आएगा तो क्या करेगा, वही तो अपने औजार लेके आता, टूल्स बॉक्स लेके आता, वैसे उसके पास भी था. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. अब वो मार्गी की तरफ देख के हंसा और मार्गी को उसने एप्पल दिया. भाई मार्गी गुस्से में थी तो बोला लो बेटा एप्पल ही खा लो, कम से कम थोड़ा शांत हो जाओ. देन टुक टीचर अपार्ट. उसके बाद वो टीचर को ले जाता है अपने साथ में. कौन से टीचर को? आपको मालूम है कौन से टीचर को? मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. और मार्गी को आशा था कि वो इसे ठीक नहीं कर पाएगा दोबारा. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर जानता था कि इसे कैसे ठीक करना है. एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटा या थोड़ा सा 1 घंटे से ज़्यादा, देर इट वाज अगेन. फिर वो तैयार हो गया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड. और वो कैसा देखने में? लार्ज था. जो आपका रोबोटिक टीचर था लार्ज था, ब्लैक था, भद्दा था देखने में, बड़ी स्क्रीन थी. विच लार्ज लेसन विच ऑल द लेसन्स वर शोन. और उसके सब लेसन शो हो रहे थे उस पर स्क्रीन पर. अब ठीक हो गया तो शो तो होंगे, और क्वेश्चन भी वही थे जो बार बार उसको मतलब दिखाए जाते थे. क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो क्वेश्चन भी शो हो रहा था बार बार. दैट वाजंट सो बैड. हालांकि बहुत बुरा नहीं था वो. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लोट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. लेकिन जो मार्गी जो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वो उसके स्लॉट से नफरत करती थी जहाँ पे वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट करती थी, रखती थी. इसलिए स्लॉट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जैसे आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि आप मेमोरी कार्ड चाहे पेन ड्राइव आप एक छोटे से छेद में आप डालते हैं उसको, कंप्यूटर में देखे होंगे आप लोग, फिर जाके सब कुछ शो करता है, तो वैसे स्लॉट कहते हैं उसी को हम लोग. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और उसके अंदर उसको पंच कोड भी डालना होता था तभी जाके स्टार्ट होता था वो पंच कोड, जो कि मार्गी जब 6 साल की थी जब भी उसने पंच कोड डालना सीख लिया था. और जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स को बहुत जल्दी ही कैलकुलेट कर देता था.
जैसे आज अगर आप वनडे एग्ज़ाम देंगे, चाहे कांस्टेबल का, चाहे सब इंस्पेक्टर का, कोई भी देंगे, तो आपको OMR शीट दी जाती है जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से 1 को ब्लैक करना होता है। तो जब ये हमारे पास टेक्निकली हम लोग अच्छे नहीं थे, जब हमारा देश टेक्निकली अच्छा नहीं था, तो उससे पहले बड़े बड़े अधिकारी हाथ से चेक करते थे, तो बहुत समय लगता था, रिजल्ट आने में बहुत देरी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि वो इस स्लॉट में डाल देंगे कंप्यूटर के अंदर, फट से वो चेक करके दे देगा आपको। आज भी है ऐसा। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जब इंस्पेक्टर ने उसको पूरा बना लिया, रोबोटिक टीचर को हंसा और मार्गी का सिर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। तो उसने बताया कि इसमें आपकी लड़की की कोई गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स उसकी मम्मी का नाम रहता है मार्गी के। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गेट अ लिटिल टू क्विक। बोल रहा है कि वो मैं सोचता हूँ कि जो जोग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था, मतलब थोड़ा गेयर चेंज हो गया था। गेयर चेंज समझते हैं? वैसे भी आप 9th में दे रहा हूँ वीडियो बना के, और 10th का आपसे अगर मैंने बोला कि मैं 9th का क्वेश्चन दूंगा, लेकिन बाय द वे मैंने आपको 10th का क्वेश्चन दिया इंग्लिश का, तो आप शायद से इंग्लिश 10th नहीं कर पाएंगे ना। तो वैसे उसके साथ भी हुआ था, क्योंकि भाई वो इंसान तो था नहीं, रोबोटिक टीचर था। हो सकता कुछ फॉल्ट हो गया तो हाई लेवल क्वेश्चन पूछने लग गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, बताया काउंटी इंस्पेक्टर ने। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज एंड 10 ईयर लेवल। बोला कि हमने इसको स्लो कर दिया है और 10 ईयर लेवल पर कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। बोला कि जो भी पैटर्न है, जो भी परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस का परफॉर्मेंस है बच्ची का, अच्छा है, मार्ग कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फैक्ट्री, अच्छा पढ़ रही है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर उसने मार्गी के सिर को थपथपाया, शाबाशी दी। शाबाशी समझते हैं, देते हैं हम लोग भी, टीचर लोग भी, जब आप अच्छा काम करते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी क्या डिसअपॉइंटेड थी। शी हैड बीन होपिंग वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। और उसने ऐसा आशा किया था कि अब टीचर हमेशा के लिए इसको ले जाएगा, है ना। द टीचर अवे टुगेदर, हमेशा टीचर को ले जाएंगे, मतलब वो रोबोटिक टीचर को हमेशा ठीक ही नहीं होगा, अकाउंटिंग इंस्पेक्टर हमेशा किसको ले जाएंगे, इसी आशा में थी। लेकिन भाई अब ऐसा हुआ नहीं, तो डिसअपॉइंट हो गई। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली। एक बार ऐसा हुआ था जब उसके भाई का रोबोटिक टीचर बिगड़ गया था, ख़राब हो गया था, तो उसको भी काउंटी इंस्पेक्टर ले गए थे, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था पूरा ब्लैंक्ड आउट था। ब्लैंक्ड आउट मतलब स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं रहता, तो ख़राब हो चुका था, और उसको 1 महीना लग गया था कुल मिला के ठीक होने में। तो यही आशा वो भी कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो गई। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। फिर उसने टॉमी से कहा, अब वो सब भूल भुला गई, क्या काउंटी इंस्पेक्टर था, क्या रोबोटिक टीचर था, अब वो दूसरे मतलब टॉपिक पे जाती है। तो फिर वो बोलती है, टॉमी से अपने भाई से बोलती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ देखा, बड़ी सुपीरियर आइज, मतलब आंखें उठा के देखना है, श्रेष्ठ आंखों से देखना है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ ए स्कूल स्टूपिड। अरे स्टूपिड कहीं की, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, आज के समय का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो। वो बोलता उसका भाई कि मतलब 100 साल पहले का ये स्कूल है ये। ही एडेड लॉफ्टली, उसने बड़े रौब से कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरी अगो। और उसने और घोषणा करते हुए उस वर्ड को और तोड़ मरोड़ के कहा कि सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज समझना, हाइपरबोल लगा दिया, अतिशयोक्ति अलंकार। ग्रामर में एक हाइपरबोल बोलते हैं, थोड़ा चढ़ा बढ़ा के बोलना, तो वैसे चढ़ा बढ़ा के बोला सेंचुरीज अगो। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी बहुत दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। अब मार्गी दुखी थी, बोला अच्छा, लेकिन मैं तो नहीं जानती कि भाई उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे, आज से बहुत समय पहले उस समय के। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने अपने भाई के कंधे पे बुक रखा और वो पढ़ने लग गई। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो बोलती है, श्योर उनके पास टीचर तो होगा, लेकिन उसके पास रेगुलर टीचर नहीं होगा। रेगुलर टीचर नहीं होगा कि वो आदमी होगा। रेगुलर टीचर का मतलब जो 24 घंटा आपके साथ में रहे। तो रोबोटिक टीचर था एक्चुअली, उनके घर में ही रहता था 24 घंटा 12 मास। तो वैसे ही था रेगुलर टीचर। मैं भी रेगुलर टीचर नहीं हूँ, 6-7 घंटा आपके साथ हूँ, उसके बाद अपने घर आ जाता हूँ मैं। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी, कैसे एक आदमी एक टीचर हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन।
अच्छा, ऐसा हो सकता है कि वो लड़के लड़कियों को कुछ चीज़ें देता हो, होमवर्क देता हो और उनसे क्वेश्चन पूछता हो। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, लेकिन वो आदमी जो भी टीचर होगा बहुत स्मार्ट तो नहीं होगा। श्योर ही इज़, क्यों, ऐसा ही होगा। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ऐसा तो मेरे पापा भी जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, नहीं, वो हमारे पापा से भी ज़्यादा जानता होगा लगभग। आई बेचा, बेचा मतलब एक शर्त लगाना होता है, ये मैं तुम्हें शर्त लगा सकता हूँ, आई बेचा शर्त लगाती हूँ मैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन अब मार्गी और ज़्यादा से बहस नहीं करना चाहती थी उन सब टॉपिक पे। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी ने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई अपरिचित आदमी, परिचित नहीं, स्ट्रेंज मतलब अपरिचित आदमी मेरे घर में आए और मेरे घर और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी। टॉमी चिल्लाया और हंसा बहुत तेज, वह लगता है कि तुम मार्गी बहुत कुछ जानती नहीं हो। टीचर्स डोंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। बोला तुम नहीं जानती मार्गी, टीचर का अपना जो टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर किसी घर में नहीं रहते थे, है ना, मतलब जैसे बच्चों घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहीं सब जैसे स्कूल आज का वही बिल्डिंग मतलब स्कूल, और वहीं सब बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और वहाँ पे सभी बच्चे जो थे और सब एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर सेम, हाँ पक्का, यदि वो एक एज के होंगे तो एक ही चीज़ सीखेंगे। जैसे मैं आपको एक ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ पूरे 9th के बच्चों को, तो वैसी हाल वहाँ भी था उस टाइम भी। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। पर मेरी मम्मी तो ये कहती हैं कि टीचर को अपना माइंड सेट करना था हर अलग अलग बच्चे के लिए। सही बात है, जैसे कमज़ोर बच्चा होता है उसके थोड़ा हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, मीडियम होता है मतलब एक लेवल के हिसाब से हम लोग देखते हैं बच्चों को, हालांकि सबको बराबर देखते हैं लेकिन जो ज़्यादा कमज़ोर होता है उसको ज़्यादा देखते हैं। और हमारे माइंड में होता है, हर टीचर के माइंड में होता है कौन बच्चा एवरेज है, कौन बच्चा मीडियम है, कौन बच्चा बहुत अच्छा एक्सीलेंट है, ब्रिलियंट है, कौन बच्चा वीक है, कौन बच्चा वेरी वीक है। तो ये टीचर को ध्यान रखना होता है, लेकिन ऐसा रोबोटिक टीचर में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो तो एक भाई ह्यूमन बींग्स तो था नहीं, इमोशंस थे नहीं उसके पास। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। हाँ, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं इसको पसंद करती, नहीं पढ़ना चाहती बुक को। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैं नहीं कहूँगा मैं इसे पसंद नहीं करूँगा। मार्गी सेट क्विकली, मार्गी ने कहा जल्दी से। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, अब और चाहती थी उन फनी स्कूल के बारे में जो आज का स्कूल है, और मार्गी चाहती थी कि भाई स्कूल को थोड़ा पढ़ा जाए, स्कूल के बारे में क्या स्कूल था कैसा था। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, अभी उसने आधा भी नहीं पढ़ा था उस बुक को, इतने में मार्गी की मदर ने बोला मार्गी स्कूल चलो, स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है आंखें खोल के। नॉट येट मम्मा, मम्मी अभी टाइम नहीं हुआ, अभी स्कूल कहाँ टाइम हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं मम्मी जब सुबह उठाती हैं, मम्मी अभी 10 मिनट रुको ना। नाउ, नहीं अभी तुरंत चलो, सेड मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन ने ऑर्डर, नहीं नहीं अभी तुरंत। एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और यही टाइम, शायद से यही टाइम लगभग टॉमी का भी था पढ़ने का। मार्की सेड टू टॉमी कैन आई रीड बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से कहा क्या मैं और इस बुक को पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी, ही सेड नॉल चैलेंटरी, न चाहते हुए बोला उसके भाई ने, हाँ क्यों नहीं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, अब वो सीटी बजाते हुए बाहर चल दिया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने बाह में दबा के, उस भाई अब धूल जमी गई थी, पुरानी बुक थी, अपने बाह में दबा के वो चल दिया उस बुक को। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी अपने स्कूल रूम गए, देखिए जो मार्गी का स्कूल था, जैसे हम लोग का स्कूल ऐसा ही था, वो उसके जस्ट जहाँ वो सोती थी, जहाँ रहती थी, उसके बगल वाले रूम में ही उसका स्कूल था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, अब मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुका था भाई, जैसे कंप्यूटर ऑन होता है वैसे ऑन हो चुका था और उसके लिए वेटिंग कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और हमेशा की तरह वो अपने आप टाइम से चालू होता था, टाइम से बंद हो जाता था, बस सैटरडे और संडे को, क्योंकि सैटरडे और संडे को आप जानते हैं कि थोड़ा सा आराम भी देना होता है बच्चों को। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी कहा करती थी कि जो छोटे बच्चियाँ होती हैं वो अच्छे से पढ़ सकती है अगर वो रेगुलर पढ़ाई करें, तो एक घंटे फिक्स कर लें। जैसे हम आपको बोलते हैं कि आप रोज़ 2-3 घंटा पढ़िए, अगर आप सोचिए कि महीने भर एग्जाम बचा, आप रोज़ खूब हम 2-2 घंटा पर, उस टाइम काम नहीं होगा।
क्योंकि आप चाहें कि 100 दिन में खाना एक ही दिन में खा लें तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन के ऊपर रोशनी आ चुकी थी। एंड इट सेड, अब उस स्क्रीन ने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन। अब स्क्रीन के अंदर से आवाज़ आती है, रोबोटिक टीचर कहते हैं कि आज हम टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज कौन सा लेसन पढ़ेंगे? आज कौन सा लेसन ऑन था? अर्थमेटिक लेसन था, मतलब मैथमेटिक्स था। और किसके बिहाफ पे था? क्या उसका चैप्टर का नाम था? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब उसके अंदर से आवाज़ आती है, जो उसके मैकेनिकल टीचर कहते हैं कि कल का होमवर्क स्लॉट के अंदर आप फिट कीजिए, इंसर्ट कीजिए। मार्गी डिड सो विथ अ साइन। मार्गी ने भरते हुए, इसने आदमी भरता है चुपचाप, मतलब एक आलसी पने से उसके स्लॉट के अंदर उसने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही होती कि जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. अब वो सोचते हैं कि सब बच्चे आते होंगे, आस पड़ोस के से आप लोग आते हैं ना, स्कूल में इकट्ठा होते हैं, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे स्कूल यार्ड में, स्कूल में, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम के अंदर बैठते होंगे, और साथ में स्कूल भी जाते होंगे। जब स्कूल ख़त्म होगा तो घर जाते होंगे साथ में ही। दे लर्न द सेम थिंग्स, और सब एक ही चीज़ सीखते होंगे। सही बात है, जैसे क्लास में एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है आप लोगों को। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो लोग होमवर्क में भी बहुत हेल्प करते होंगे, उसके बारे में बात करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स भी पीपल की मदद हो सकता करते ही थे उस टाइम, जैसे आज हम लोग करते हैं। आज ही की बात वो कह रही मार्गी, मतलब उसके तो भाई पास्ट हो गया। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर जो था, फ्लैश चमक रहा था, फ्लैश पे लिखा हुआ, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन का फ्लैश चमकता है। व्हेन वी एट फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4। तो अब बोलता है देखो भाई, वो मैकेनिकल टीचर बोलता है देखो 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा, ऐसे मतलब आगे चले क्वेश्चन में आता रहता है। मार्की was thinking about how the kids must have loved it in the old days। अब मार्गी पढ़ाई लिखाई तरफ ध्यान नहीं दे रही है अपने, उसके तरफ, क्या नाम है, मैकेनिकल टीचर की तरफ। अब वो खाली पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है कि कैसे बच्चे एक दूसरे से प्रेम करते होंगे, कि भाई हम लोगों में आत्मीयता जुड़ी होती ना, हमारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही वो भी सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दैट, और वही सोच रही कितने मज़े करते होंगे। यहीं आपका चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। यदि इससे कोई भी रिलेटेड आपको क्यूरी है, डाउट है, तो आप मुझे मैसेज सेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।